तो भाई साहब, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कलर्स के बारे में। अब आपको लग रहा होगा कि जो साल भर से एक ही कलर की शर्ट पहन रहा है वो कलर्स की बात करने वाला है, तो कैसे ही अजीब सा लगेगा। आज मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जो कि मैं पर्सनली काफ़ी यूज़ करता हूँ। ये मुझे काफ़ी हेल्प करता है, आपकी भी हेल्प करेगा नए कलर पैलेट्स जनरेट करने में, ग्रेडियंट्स जनरेट करने में, कुछ नए कलर्स जनरेट करने के लिए या कुछ इंस्पिरेशन लेने के लिए। भले ही आप ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो, भले ही आप वेब डिज़ाइनर हो, भले ही आप किसी ब्रांड की रीब्रांडिंग कर रहे हो या ब्रांडिंग कर रहे हो, या आप किसी लोगो पे काम कर रहे हो जिसके लिए आपको पर्टिकुलर टोन के हिसाब से पर्टिकुलर सेट ऑफ कलर्स चाहिए होते हैं या थीम चाहिए होती है। ये काफ़ी अच्छा टूल है, फ्री है। तो शुरू करते हैं। तो भाई साहब, अभी मैं जिस टूल के बारे में बताने वाला हूँ उसे आप अपने फ़ोन पे, अपने पीसी, अपने लैपटॉप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। उसकी ऐप भी आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी और उसका नाम है कूलर्स। जो कि अगर आप डिज़ाइनर हैं या अगर आपने डिज़ाइनिंग के लिए थोड़ा कुछ भी किया है तो आपको पता होगा। कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस दिखता है और ये काफ़ी बेस्ट वेबसाइट है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसी वेबसाइट्स फ्री में मिलती है। आप चाहें तो इसे क्रोम के एक्सटेंशन, फिग्मा के प्लगइन की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड और iOS के लिए इनके ऐप्स तो आती ही है। सबसे पहली चीज़ जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं या अगर आप अपनी इंस्पिरेशन लेने आए हैं या अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ अच्छे कलर पैलेट्स ढूंढने आए हैं, कुछ भी करना आए हैं, तो आप सबसे पहले साइन अप कर लीजिए, ताकि आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो भी नए कलर पैलेट्स देख रहे हैं, वो आपके पास सेव रहे और आप ताकि आप जल्दी से सेव कर सकें। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, जनरेटर को, और जैसे ही आप स्पेस दबाते हैं, आपके सामने हर बार एक नया कलर पैलेट जनरेट होता है और आप इस कलर को फिर वापस नहीं देखने वाले हैं। और आप जितनी बार भी दबाना चाहें इसे आप दबा सकते हैं और आई गेस ये कभी नहीं रुकेगा। कभी आपको सेम कलर वापस नहीं दिखने वाले हैं। आई गेस तब तक नहीं दिखेंगे जब तक हमारा सन एक्सप्लोड नहीं हो जाता। तो इतने सारे कलर्स हैं। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि मैं आपको फटाफट गो थ्रू करना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको 5 कलर्स दिखेंगे। अगर आपके पास में ऑलरेडी एक कलर पैलेट है एग्जिस्टिंग, तो या तो आप उसी को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं उनके हेक्स कोड के साथ में, या फिर अगर आपको नया कुछ चाहिए तो यहाँ पर बस आपको स्पेस दबाना है, आपके सामने नए कलर्स आ जाएंगे। 5 से ज़्यादा आपको प्रो वर्जन परचेज़ करना पड़ेगा अगर कलर्स चाहिए आपको। तो अगर आपको जस्ट 2 या 3 कलर्स चाहिए तो ये जो क्रॉस का बटन है आप उसका यूज़ करके उस पर्टिकुलर कलर को हटा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से हटा दिया है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कलर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और अगर आपको उसे अपने क्रिएटिव में यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और या तो फिर आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन में आप जस्ट एक क्लिक कीजिए और वो कलर कॉपी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर कलर समझ में आ रहा है लेकिन आपको उसका शेड अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे कि ये रेड कलर इन 2-3 कलर्स के बीच में मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है, मुझे चाहिए कि थोड़ा सा डार्क होता तो आई गेस ज़्यादा बेहतर होता, तो या तो आप इसके डार्कर टोन में जा सकते हैं या इसके आप लाइटर टोन में जा सकते हैं और इसे ठीक कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट अगर आपको चेक करना है तो या तो ये इस बटन का आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रास्ट में ये आपको ये बताता है कि अगर आप इन कलर्स का यूज़ करके एज अ बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, जहाँ पर भी आप इस कलर का यूज़ कर रहे हो, उस कलर के ऊपर टेक्स्ट जो आप रखने वाले हो, तो वाइट और ब्लैक टेक्स्ट किस तरह से ठीक लगेगा, मतलब कॉन्ट्रास्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आपको इस बटन को प्रेस करने से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये ऑलरेडी ही वैसे ही सेटिंग में करके देते हैं। जैसे सपोज ये ब्लैक कलर है तो इस ब्लैक कलर के ऊपर ये जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर में आ रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर वाइट कलर ही सही रहेगा और ब्लैक ऑब्वियसली नहीं रहेगा। इस वाले कलर के ऊपर ब्लैक टेक्स्ट अगर आप रखने वाले हो ऑब्वियसली ठीक रहेगा, लेकिन वाइट भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, लेकिन इतना नहीं रहेगा जितना ब्लैक है। तो उसने यहाँ पर इस तरह से बता दिया। नेक्स्ट, अगर आप किसी ब्रांड के ब्रांडिंग वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं और अगर आपको कुछ पर्टिकुलर कलर्स उन्होंने दिए हुए हैं, कि सपोज़ आपको उन्होंने ये कलर दिया हुआ है, तो आप उन्हें उस कलर को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, उसे लॉक कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी कलर उन्होंने कुछ दिया है तो ठीक, अदरवाइज़ अगर आपको कुछ ठीक लग रहा है तो आप वो लाकर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और उन 2 कलर्स को छोड़ के यहाँ पर आपके पास में पूरा कलर पैलेट चेंज होता रहेगा और आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा कलर अच्छा लग रहा है या कौन सा नहीं। सपोज़ मुझे ये नहीं लग रहा है, मुझे ये 3 कलर्स अच्छे लग रहे हैं, तो अब मैं ये चेक कर सकता हूँ कि क्या ये कलर्स के ऊपर अगर मैं ब्रांडिंग करता हूँ या मैं इनकी वेबसाइट बनाता हूँ या अगर मैं कुछ भी इस तरह से टाइपोग्राफी वगैरह करता हूँ या इनका पैटर्न ही जनरेट करता हूँ, तो क्या ये अच्छे लगेंगे साथ में। तो आपको यहाँ पर इन्होंने विजुअलाइज़ करके दिखाया है कि आप किस तरह से
इन्हें यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर मैं ब्रांडिंग कर रहा हूँ तो मैं कुछ इस तरह से कलर्स वगैरह यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको इनके पोजीशन वगैरह चेंज करनी है तो आप इन्हें चेंज भी करके देख सकते हैं। और अगर आपको सारी चीज़ें ठीक लग रही है, नॉर्मल लग रही है, तो आप इन्हें एक्सपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। किसी भी कलर पैलेट को एक्सपोर्ट करने के लिए आप या तो Ctrl+E दबा दीजिए, तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, या फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट का बटन दे रखा है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। सेम इसमें इन्होंने ढेर सारे अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। आप PDF में, SVG में तो कर ही सकते हैं। अगर आपको इनमें थोड़ी सी डलनेस लग रही है, आप इन्हें थोड़ा सा रिचनेस देना चाहते हैं, तो आप इनकी सेचुरेशन वगैरह थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं और इनकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा के इनमें थोड़ा सा ब्राइटर या थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर बना सकते हैं। एक चीज़ जो कि इन्होंने कलर ब्लाइंडलेस लोगों के हिसाब से बनाई है वो ये है कि यहाँ पर आपको अलग अलग कंडीशन दी हुई है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। कई बार हमारे पास ऐसे पोस्टर्स बनाने के लिए आते हैं या वेबसाइट या एप्स डिज़ाइन करने के लिए आते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल के लिए होते हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग कंडीशन दे रखी है, आप उनका यूज़ कर सकते हो और समझ सकते हो कि उन्हें किस हिसाब से कौन से कलर दिखने वाले हैं। अगर आपके पास में कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कलर पैलेट है तो आप उन्हें यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और इन सिचुएशंस, इन कंडीशंस के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो बेहतर है या नहीं है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर अलग अलग टूल्स दे रखे हैं। अगर आपको कुछ ग्रेडियंट्स वगैरह देखने हैं तो आप ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें इमेज की तरह डाउनलोड कर सकते हैं। विजुअलाइज़र मैंने जस्ट अभी आपको बता दिया है। कॉन्ट्रास्ट चेकर इनका एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आप, अगर आपके पास में ऑलरेडी कलर्स हैं तो आप अपना कॉन्ट्रास्ट भी चेक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या उसकी कंडीशन है, कितने पॉइंट्स उसको मिल रहे हैं। अगर मैं उस पर एक स्मॉल टेक्स्ट या लार्ज टेक्स्ट रखूँगा तो क्या वो किस तरह से काम कर रहे हैं, या वो रीडेबल है नहीं है, किस तरह से वो दिख रहे हैं, विजिबिलिटी कैसी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ या तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ कलर सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर जो आपके पास है वो यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पर आपको एक एक्सप्लोर करने का भी ऑप्शन मिलता है। एग्जैक्ट कलर अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पर जाइए, सर्च बार में इन्होंने ऑलरेडी ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं। सपोज़ आप किसी का वेडिंग कार्ड ही डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह के कलर्स लूँ, जस्ट आप वेडिंग पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको ढेर सारे अलग अलग वेडिंग से रिलेटेड कलर पैलेट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे पे जस्ट एक लाइक है, मतलब कि वो ज़्यादातर यूज़ नहीं हुए हैं, ज़्यादातर लोगों ने उन्हें यूज़ नहीं किया है। लेकिन जिन पे ढेर सारी लाइक्स हैं, जिनको बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है, वो कुछ ये वाले कलर पैलेट्स हैं। तो या तो आप इनमें से कोई एक पर्टिकुलर कलर सिलेक्ट कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली ही इसे एक्सपोर्ट कर लीजिए। को डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं SVG, PDF या किसी भी चीज़ में। ये फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी सेटिंग्स में और वहाँ से आप डायरेक्टली पिक कर सकते हैं किसी भी कलर को और यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा है कि डायरेक्टली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और भी वेबसाइट्स में होता है ऑब्वियसली, बट ये जो कि हाँ, हम किसी भी मूड, किसी भी स्टाइल के हिसाब से, या फिर पर्टिकुलर किसी क्लाइंट ने हमें जस्ट एक कलर दे दिया है कि भाई ब्लैक के ऊपर बना देना, जो भी दिखे, जो जैसा ठीक लगे, प्लस ब्लैक होना चाहिए, उसके हिसाब से जो ठीक लगे वो कर देना। लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा ब्लैक के हिसाब से ब्लैक के ऊपर क्या ही जाएगा, वाइट जाएगा या दूसरे कलर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो कौन से कर सकते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। तो ये था इनका एक्सप्लोर वाला। अब है इनका एक इमेज पिकर, जो कि आपको ये शक्तियाँ प्रदान करता है कि आप किसी भी इमेज से उसकी थीम, उसका टोन, उसके बेस्ट कलर्स उठा सकते हैं और अपनी वीडियोस, अपने पोस्टर्स, अपने डिज़ाइंस के अंदर उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप इन्हें यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ नए कलर्स यहाँ से उठा सकते हैं, या फिर ये जो बार दे रखी है आप इससे अलग अलग ढेर सारे कलर्स इसे खुद ही सिलेक्ट करने दीजिए और वहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। आपके पास में अगर कोई इमेज है तो आप उसे यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अगर आपने इंटरनेट पे कोई इमेज देखी तो उसका URL आप यहाँ पे डाल दीजिए, और अगर आपके पास में वेबकैम वगैरह है या कुछ भी है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी बेस्ट टूल है। इनके GoPro में इनका जो प्रो वर्जन है वो 231 रुपये पर मंथ में आता है, बट ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये बेसिक एड्स को रिमूव करने के लिए या 5 से ज़्यादा कलर पैलेट्स को यूज़ करने के लिए और जनरेट करने के लिए उसके लिए ही ये पैसे लेते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये इतना प्यारा टूल है, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं और फ्री है, जो कि आपको एक बेहतर डिज़ाइनर बनने में हेल्प करेगी, बेहतर कलर चूज़ करने में, इंस्पिरेशन लेने में हेल्प करेगी। तो आई गेस दैट्स कूलर्स फॉर यू गाइस।
तो भाई साहब आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ सवाल है, कुछ सजेशंस है, तो आप प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं और भी ऐसी वीडियोस प्लान कर रहा हूँ और काफ़ी सारी नई वीडियोस में लेके आने वाला हूँ। कलर्स पे भी हम बात करने वाले हैं। कलर्स के लिए मेरे पास काफ़ी सारे अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं। तो आज जैसा आपने ये देख लिया है, मैं अभी और भी कुछ वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वेब डिज़ाइनर हैं या किसी भी तरह के डिज़ाइन या आर्टिस्ट हैं, तो आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ अच्छा इस चैनल पे देखने को मिलने वाला है। और मैं कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर सिखाता हूँ, सिखाया भी हूँ पास्ट में, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको सब कुछ ठीक लगा है तो आप सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ठीक ठाक ही है। तो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहें, ध्यान रखें, बाय।